मनीष जी, ऐसे बाप का लड़का है, ऐसी माँ का लड़का है कि इससे यही उम्मीद की जा सकती है। इसके बाप ने भी इस देश की सेना के साथ कैसा घात किया था वो भी याद दिलाता हूँ आज। वो भी इसके दादी की ही देन थी, उस इंदिरा गांधी की देन थी। तो नेहरू के मन में सेना के प्रति घृणा, इंदिरा गांधी के मन में सेना प्रति घृणा, और राजीव गांधी ने तो 2000 सैनिक मरवा दिए। कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना को बदनाम करना नहीं। जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के किस मामले की खिंचाई की। एक चोर को इसने अपने साथ रखा हुआ है, राजनीतिक चोर है जो, वो देशद्रोह के मुकदमे में फंसा हुआ है, वो कन्हैया कुमार। उसने भी सेना के खिलाफ बड़ी टिप्पणियां की हैं। उसके खिलाफ भी, इसके खिलाफ दर्ज होने चाहिए मुकदमे। भाई इंडियन आर्मी के खिलाफ षड्यंत्र तो देशद्रोह, खुलेआम देशद्रोह है। यदि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है, हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट यदि मान रहा है इसने सेना का अपमान किया है, तो खुलेआम ये देशद्रोह है। इसके खिलाफ अब कठोरतम कार्रवाई तो बनती है। मनीष जी, ऐसे बाप का लड़का है, ऐसी माँ का लड़का है कि इससे यही उम्मीद की जा सकती है। इसके बाप ने भी इस देश की सेना के साथ कैसा घात किया था वो भी याद दिलाता हूँ आज। ये बेशर्मानी माफी मांगेगा अपने बाप के उस कारनामे की। इसके बाप ने एक फौज की एक टुकड़ी बनाई थी, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और जिसको भेजा था श्रीलंका। किससे पूछ के भेजा था? जब देश की संसद के अंदर क्या तुमने कोई सत्र बुलाया था? क्या तुमने देश की संसद से इसकी अनुमति ली थी कि तुमने उठा के पूरी सेना की टुकड़ी वहां पर भेज दी श्रीलंका में, और वहां 2000 से ज्यादा सैनिक मर गए मनीष जी। उन्होंने अपनी जान दे दी, और उसके बाद इसके बाप ने वापस बुला लिया। तो जब वापस बुलाया तब किससे पूछ के वापस बुलाया? तुमने भेजा किससे पूछ के था और बुलाया किससे पूछ के था? कहाँ था वो तुम्हारा संसद का विशेष सत्र की बात करते हो? उन 2000 सैनिकों की जिंदगी के हत्यारा, उस 2000 सैनिकों की हत्या का जिम्मेदार इसका बाप था। और इसके बाप ने किसी को नहीं लिया था विश्वास में, न देश को लिया था, न संसद को लिया था। अपने मन से तुगलक की तरह वो चला रहा था इस शासन को, उस सरकार को। तो ये राहुल गांधी जरा बताए, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को छाती चढ़ा हुआ है कि इसके बाप ने क्यों मरवाए थे वो 2000 से ज्यादा सैनिक लंका के अंदर, जहाँ कोई लेना देना नहीं था भारत का। तो वहां पर इस तरह से मरवा रहा था। तो इसके बाप के मन में भी भारतीय सेना के प्रति घृणा थी, इसके मन में डबल घृणा है। इसके बाप के पास ताकत थी तो उसने 2000 सैनिक मरवा दिए थे श्रीलंका में। इसके पास ताकत नहीं है तो अब ये गालियां दे रहा है, सेना को अपमानित कर रहा है। तो ये बाप बेटे, और नेहरू का तो बड़ा पुराना इतिहास है, लेकिन इसके बाप का ताजा इतिहास मैंने याद दिलाया। तो ये गांधी परिवार जो है ये सेना का दुश्मन है। और जरा और याद दिला दो, 1965 में, 1962 में हमारे 4000 सैनिक मरे, 4000 सैनिक बंदी बना लिए चीन ने। और इसका वो जो नाना था, इसका तो रिश्ता ही मैं नहीं समझ पाता, बाबा कहूँ, नाना कहूँ, या क्या कहूँ नेहरू को। इसके बाद इसका कि नेहरू ने वहां पे आत्मसमर्पण की चिट्ठी लिखी थी चीन को। तो अभी सार्वजनिक हो गई है, सोशल मीडिया पे खूब चल रही है। तो वहां पे तब उसने सेना के साथ विश्वासघात किया, अपमानित नहीं किया, विश्वासघात किया, सेना की पीठ में छुरा मारा उसको, ये अनुमति ना देके कि तुम एयरफोर्स का इस्तेमाल करो। ये नेहरू रोकने वाला था। उसकी सबसे बेहतर किताब है हिमालयन ब्लंडर्स, पढ़ लीजिए तो आपकी समझ में आएगा कि नेहरू इस तरह से आचरण कर रहा था कि जैसे वो रहने वाला भारत का नहीं, वो रहने वाला चीन का हो, चीन का नागरिक हो, और भारत का प्रधानमंत्री बन गया। और इस तरह का विश्वासघात नेहरू ने भारत की सेना के साथ किया था। भारत तो छोड़ दीजिए, भारत की सेना के साथ, और हमको 3-4 हजार सैनिकों की जान गंवानी पड़ी थी। तो वहां से शुरू होता है सेना के प्रति इनके मन में बैठा हुआ घृणा का जहर, ये वहां से। उसके बाद आ जाइए इंदिरा गांधी, तो 93,000 सैनिक वापस करना नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने 54 जो सैनिक बंदी बनाए थे पाकिस्तान ने, वो तक वापस नहीं लिए, 93,000 छोड़ दिए। तो क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के मन में सैनिकों के प्रति घृणा भरी हुई थी। और उसका किस्सा मनीष जी बड़ा मशहूर है, लोगों ने सुना होगा, सुबेग सिंह जो भिंडरावाले का लेफ्टिनेंट था, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया था। वो डेकोरेटेड अफसर था इंडियन आर्मी का, और उसको किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपमानित किया था। उस अपमानित होने की वजह से वो आदमी रिजाइन करके भिंडरावाले के साथ शामिल हो गया था। पीछे स्पेशल शो किया था हम लोगों ने इस पे। साबेक सिंह नाम था, बाद में सुबेग सिंह के नाम से बड़ा कुख्यात हुआ व्यक्ति। तो वो भी इसके दादी की ही देन थी, उस इंदिरा गांधी की देन थी। तो नेहरू के मन में सेना के प्रति घृणा, इंदिरा गांधी के मन में सेना प्रति घृणा, और इसके सेना के प्रति घृणा। और राजीव गांधी ने तो 2000 सैनिक मरवा दिए, बिना वजह मरवा दिए। हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं, बिना किसी से पूछे उसने वहां सेना भेज दी, और बिना किसी के पूछे वहां से वापस बुला ली। और मरवाया किसके हाथ से, जरा ये भी दर्शक समझ लें। ये बड़ा शहादत का गाना गाता है कि मेरे बाप शहीद हो गए। शहीद क्यों हो गए थे? वो जो सांप था, जहरीला सांप था, इस धरती के सबसे जहरीला सांप,
जिसका नाम था वी प्रभाकरन, जो लिट्टे का चीफ था, उसको ट्रेनिंग इसकी दादी ने अपने हिंदुस्तान में दी थी। प्रभाकरन को हिंदुस्तान में ट्रेंड किया गया था श्रीलंका सेना के खिलाफ, और प्रभाकरन का गुस्सा इसके बाप के खिलाफ सिर्फ इसी बात पे था मनीष जी, कि उसको यहाँ ट्रेंड करके भेजा गया था कि जाओ वहां पे श्रीलंका की सरकार को उखाड़ फेंको और वहां पे बवाल करो। और उसके बाद जब वो बवाल कर रहा था तो उसको मारने के लिए सेना भेज दी, वहां 2000 सैनिक उसने मारे थे। तो अब ये दर्शक जरा खुद तय करिए कि एक आदमी आपको ट्रेंड करता है, हथियारों की ट्रेनिंग देता है, पूरी फौज फाटा देता है, और वो जाके आपको कहता है कि श्रीलंका बवाल करो, और जब वो आदमी बवाल करने में सफल होने लगता है तो वही आदमी एक दूसरी सेना भेज कर तुमको मरवाने की कोशिश करता है। तो फिर प्रभाकरन से तो दुश्मनी तुमने ले ही ली थी, उसको तुमने पाला था, उसको मार रहे थे, तो प्रभाकरन ने तुमको पलट के रेला दिया, बाप मर गए इनके। उसने बड़ी बुरी मौत मारा प्रभाकरन ने, जितनी कल्पना कोई करे उस कल्पना से परे जाकर बुरी मौत मारा। तो ऐसा आदमी शहीद थोड़ी कहलाता है। एक आतंकवादी को पाला, उस आतंकवादी ने तुमको पेल दिया, तो तुम आप कहते हो मेरा बाप शहीद हो गया। कैसे शहीद हो गया? वो शहीद तो तब होता जब वो देश के लिए लड़ रहा होता, तो देश के लिए थोड़ी लड़ रहा था, अपने पाले हुए सांप से लड़ रहा था, तो सांप में डस लिया। तो अब रोना गाना गाते हैं, बहन भी गाना गाती है, ये भी गाना गाती है, अम्मा भी इसकी गाना गाती कि मेरा आदमी शहीद हो गया, मेरा बाप शहीद हो गया। न, वो एक आतंकवादी से उसका आंतरिक कलह था, एक ईगो क्लैश था, जिसका नाम था प्रभाकरन। वो प्रभाकरन भारी पड़ गया इसके ऊपर, तो इसके बाप को निपटाया उसने। तो मैं इसीलिए राजीव गांधी को तो मैं शहीद मानता ही नहीं। एक दुर्घटना में बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो आदमी शहीद नहीं था, वो देश के लिए शहीद नहीं हुआ था, वो एक आतंकवादी के साथ अपनी गैंग वार में शहीद हुआ था। क्योंकि दोनों गैंग थे, एक गैंग ने उसको तैयार करके बड़ा किया और उसके बाद उसको मारने जब उसकी हत्या की कोशिश तुमने कराई तो उसने पलट के तुमको जवाब दे दिया। तो वो गैंग वार में मारा गया एक आदमी था जो बड़ा दर्दनाक मौत मरा था। शहीद उसको किसी कीमत पर नहीं लिखा जा सकता, और उसको मानने वाले मूर्ख नहीं महामूर्ख जो राजीव गांधी को शहीद मानते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बड़े मायने। यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह मान लिया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो सेना का अपमान है, नहीं है तो ये सामान्य मामला नहीं है। इसका मतलब है कि हैबिचुअल क्रिमिनल है, इंडियन आर्मी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नफरत इस खानदान को है, जिसका बदला राहुल गांधी आज भी ले रहा है। इसके लिए इसकी गंभीरता को हमको और आपको समझना पड़ेगा कि किस स्तर तक ये नरेंद्र सरेंडर का मामला नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है ताकि देशद्रोह का जो केस इसके ऊपर बने तो ये अदालत में इसके सिब्बल सिंह भी ये साबित करने की कोशिश करें कि नहीं, ये देश के खिलाफ नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, जबकि खुलेआम इंडियन आर्मी के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है। मनीष जी मैंने डाल दी जरा दिखा दीजिए कि वो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, दर्शक उसको अपनी आंखों से देख लेंगे। और उसको अभी क्योंकि सब लोग इसी में जुड़ गए, बेंगलोर वाली घटना हो गई इसलिए ज्यादा उसको तूल नहीं मिल पाया, लेकिन वो आज ही का फैसला है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस तरह से जूते लगाए हैं इसको सेना के अपमान पे, इसको आप खुद देख लें अपनी आंखों से। तो वो बात है कि नेहरू से लेकर इस राहुल गांधी तक ये पूरा परिवार जो है सेना के प्रति घृणा के जहर से लबालब है, सराबोर है और बहुत जहरीला हो चुका है। ये देखिए कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना को बदनाम करना नहीं, जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के किस मामले की खिंचाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस विद्यार्थी की एकल बेंच ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। और इस फैसले का मतलब भी बताऊंगा मनीष जी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें ऐसे बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए अपमानजनक हो। गुरुवार को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। बीआरओ के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और लखनऊ की एक कोर्ट में मानहानि की शिकायत में कहा गया कि भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 9 दिसंबर 2022 को होने वाली झड़प के संबंध में 16 दिसंबर 2022 को गांधी की टिप्पणी भारतीय सेना के लिए अपमानजनक थी। गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक, इसकी टिप्पणी सुन लीजिए क्या कहा था इसने, कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं और भारतीय मीडिया इस संबंध में कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। ये बात इसने बकरी थी। तो अब चलो मीडिया को नहीं दे रहे थे, आज जब हाईकोर्ट में जूते पड़े
तो क्यों नहीं तुमने बताया कि यहाँ आप पिटाई कर रहे थे, जरा कोई सबूत दिखाते। वहां उल्टा कहानी थी, वहां पर भी वहां पे चीन की दलाली में लगा हुआ था, क्योंकि भारतीय सेना बहुत बुरी तरह से कूट रही थी चीनी सैनिकों को। तो ये उनकी बदनामी रोकने के लिए, चीन की हार रोकने के लिए ये झूठ फैलाना इसने देश में शुरू किया कि चीनी सैनिक भारतीय सेना की पिटाई कर रहे हैं। तो अगर इसके बाद बड़ा ठोस सबूत था जिसके वजह से पूरा झूठ बोल रहा देश से, तो आज इसने क्यों नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा था, मैं कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर रहा था, मैं तो सच बता रहा था, ये सबूत है। तो क्योंकि ये झूठ बोल रहा था, कोई सबूत इसके पास है ही नहीं, तो आज इसको जूते खाने पड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के। वो इसको पढ़ना बड़े जरूरी थे। और आज का जो मनीष ये टिप्पणी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, इसने कई बातें दुरुस्त करी हैं। कि एक बात यह है कि मानहानि जो है किसी व्यक्ति की आप उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, तो ये बात साफ हो गया आज हाईकोर्ट के डिसीजन से। और सेना के खिलाफ तो आप कतई नहीं कर सकते। और इसीलिए वो जो एक चोर को इसने अपने साथ रखा हुआ है, राजनीतिक चोर है जो, वो देशद्रोह के मुकदमे में फंसा हुआ है, वो कन्हैया कुमार, उसने भी सेना के खिलाफ बड़ी टिप्पणियां की हैं। उसके खिलाफ भी, इसके खिलाफ दर्ज होने चाहिए मुकदमे। ये पूरी कांग्रेस जो है एक तरह से सेना विरोधियों और सेना के दुश्मनों से भर गई है। इसने वही इकट्ठे किए हैं पूरी हिंदुस्तान से बुला बुलाकर। तो इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस स्तर तक गई हो। मुलायम सिंह यादव की आप लाख बुराई कीजिए, लेकिन उस आदमी ने कम से कम, मतलब कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इंडियन आर्मी के खिलाफ इस ढंग से अपमानजनक टिप्पणी, भाषा के नाम पर देश में हो जाए, जाति के नाम पर हो जाए, मजहब के नाम पर हो जाए, लेकिन इंडियन आर्मी के खिलाफ बयान देना, इंडियन आर्मी का अपमान करना सीधे देश का अपमान है, राष्ट्रद्रोह है। और अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इशारा कर दिया है, इसकी याचिका खारिज कर सके, इसके नकेल कसो, इसके खेल पर नियंत्रण करो। यदि सरकार ने इसकी उदंडता पर नियंत्रण नहीं किया तो ये तमाम सीमाएं लांघ देगा। क्योंकि अब तो साबित हो गया, पाकिस्तान के अखबार, पाकिस्तान की मीडिया ये साबित कर रहा है कि राहुल गांधी उसके इशारे पर क्यों नाच रहा है। ये पूरा खेल अब पूरी तरह से खुलता जा रहा है। नहीं, इसकी दो ही बीमारी में से कोई एक बीमारी इसको है, वो दो ही जगह इसका इलाज हो सकता है, या तो पागल खाने में या जेल खाने में, तीसरी जगह कोई नहीं हो। इन दोनों में से कोई एक जगह इसको भर्ती कराया जाए, अन्यथा ये आदमी देश के लिए लगातार घातक होता चला जा रहा है। और अब इसके हाथ सेना के गिरेबान तक पहुंचे हैं, तो सोच लीजिए खतरनाक की किस सीमा पर पहुंचा है। और अब इसके ऊपर लठ भी बजना चाहिए और इसके कमर में रस्सा बांध के इसको जेल भेजा जाना चाहिए। इससे कम में कोई समझौता नहीं करना चाहिए सरकार को।